शिव पुराण की इस पावन पुनीत कथा में अत्यंत मंगलकारी विषयों का निष्पादन हो रहा है। शौनक जी सूत जी से प्रश्न पूछते हैं, सूत जी व्याख्या करके संपूर्ण विस्तार से सबको समझा रहे हैं। बार बार यही प्रश्न उठता है कि अगर कोई पापी हो तो क्या वो सुधर सकता है? उसके जीवन में क्या प्रेम की, स्नेह की, प्रकाश की किरण कोई आती है? क्या उसका प्रारब्ध बन सकता है? या तरह तरह से प्रश्न किए जा रहे हैं। एक उन्होंने कहा एक उदाहरण तो आपने बताया, और भी कुछ बताइए। क्या और भी कोई महान से महान पापी हो वो अभी शिव पुराण की कथा को सुनकर तरे हैं? तब उन्होंने कहा हाँ, एक वाशकल नाम का ग्राम था, वहां एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भी अत्यंत दुराचारी था, दुष्कर्मशील था। उसकी पत्नी जो चंचुला थी वो अत्यंत श्रेष्ठ थी, बहुत सुंदर थी, स्वभाव से मधुर थी, लेकिन फिर भी दुष्ट व्यक्ति को सब कुछ मिल जाने के बाद भी वो दुष्टता नहीं छोड़ता था। तो वो परांमुख चिंतन करने से वो व्यभिचारशील हुआ और यत्र तत्र जाकर के प्रतिकूल कर्म करता था, जिससे संपूर्ण वह क्षेत्र ही मानो दूषित हो गया था। शिव पुराण की यह कथा अत्यंत भावपूर्ण है, क्योंकि वो एक दिन वह वाशकल नगर का वासी बिंदुक जो है वो दीर्घ काल तक अस्वस्थ हुआ और उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच होकर के इधर उधर घूमता रहता था। विंध्य पर्वत मतलब सुहागी पहाड़ के पास। उसकी पत्नी चंचला अपने पुत्रों के साथ घर में रहती थी, लेकिन अधिक अवस्था हो जाने पर घर में भी बहुत ज्यादा मन नहीं लगा। बच्चे लोग भी जब बात नहीं मानते तब बूढ़े होने पर और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय तीर्थ करने के, क्योंकि जब तरुणाई रहती है तब लोग तीर्थ जाते नहीं हैं, और जब शरीर शिथिल हो जाता है तब वे तीर्थ की ओर जाते हैं। उनका तीर्थ हो नहीं पाता, क्योंकि कहीं भी जाएंगे लाइन लगेगी, असुविधा है, शरीर भोजन की व्यवस्था है। लेकिन चंचला जो है वो तीर्थ करने निकल दी घर छोड़कर, और वो भी भटकते भटकते गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची है। गोकर्ण क्षेत्र में वहां एक पंडित जी शिव पुराण की कथा कह रहे हैं। शिव पुराण की कथा सुनते हुए उनके मुंह से निकला कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं और वहां उनको शारीरिक अपार पीड़ा दी जाती है, क्योंकि शिव पुराण में ऐसा वर्णन है। तो जो व्यक्ति चोरी किए रहता है उसके मन में चोर रहता है। जैसे कोई ट्रेन में बिना टिकट के बैठा हो तो उसको हर आदमी टीटी दिखाई देता है। ये बात तो सही है। जब कोई गलत कर्म किए रहता है तो उसको लगता है कि बस अब मैं पकड़ जाऊंगा, मेरी ही बारी है, ये सब मेरे लिए ही चर्चा की जा रही है। क्योंकि मन का जो चोर है वो सदैव अपने से आगे रहता है। वैराग्य बढ़ाने वाली ये कथा सुनकर चंचला बहुत भावुक हो गई, व्याकुल होकर के कांपने लगी। पंडित जी से एकांत में उन्होंने कहा कि देखिए पंडित जी, मैंने मुझसे मेरे शरीर से सारे कुकर्म हुए, लेकिन आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरा अंत संवर जाए। मुझे
प्राण बाधा न हो, किसी तरह मेरे गति का कोई उपाय बताइए। पंडित जी ने कहा, देखो देवी, और तो हमको जानते नहीं, और भगवान के चरणों में मन लगाओ, भगवान की कथा सुनो। सत्य के संग से, सत्संग से बड़ा कुछ नहीं है। सत्संग की महिमा अपूर्व है। हमारे बड़े कवियों ने सत्संग की महिमा कही है कि संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जिस दिन आपने सत्य का संग किया, अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो
कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन जाग जाएंगे तो जरूर कुछ हाथ लगेगा, सत्संग होगा। एक बार कथा में इसी तरह ये भजन गा रहे थे और हमने किसी व्यक्ति से कहा, ये भजन तुम बहुत अच्छा झूम के ताली बजा रहे थे, नृत्य क्यों नहीं करते? तो उसने कहा, गुरु जी हम तो नागिन धुन बनवाइए तभी नाचेंगे। इस संसार में जिस व्यक्ति का जिस चीज पे अभ्यास रहता है वो उसी पे नाचता है। तो बंधुओं, मोह निशा में बहुत काल बीत गया, जागने से ही हम सत्य के निकट पहुंचे।